डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मुर्गियों को सेहतमंद रखने के शेड्यूल के बारे में बात होगी। फ्लाक की इम्यूनिटी को किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है, उनके फिजिकल स्टेटस को कैसे बेहतरीन रखा जा सकता है, पोल्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं। ये इस वक्त आप वीडियो के अंदर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े देख रहे हैं, हशरात देख रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि जरसूमों के फैलाव के मुमकिन रास्ते, मुमकिन ज़राए कौन से हैं। ये सामने आपको जंगली परिंदे दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह होते हैं आपके फार्म के ऊपर बीमारियां लाने के। इसलिए आप अपने पास छोटी छोटी गलेल रखते हैं। इसलिए आपकी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे आपके बर्ड्स हों वहाँ पे नज़दीक बड़े बड़े दरख्त ना हों, क्योंकि ये जो परिंदे हैं ये हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह जरासीम को फैलाने का मौजब बनते हैं। गाड़ियाँ हों, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कोई भी पहिया, या आपके पाँव, आपके जूते, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर जिसमें आप अपने पास फर्टाइल एग्स मंगवाते हैं जिन बॉक्सेस के अंदर, या जिनमें चिक्स मंगवाते हैं, या जिन ट्रेज़ में आप अंडा उठाते हैं, या जो ट्रेज़ आप लगाते हैं फर्टाइल अंडों को इनक्यूबेटर में लगाने के लिए, या गत्ता ट्रे जिसमें आप एग कलेक्शन करते हैं, इस तरह के सारी की सारी चीज़ें ये जरासीमों को फैलाने के मुमकिन रास्ते होते हैं, मुमकिन ज़राए होते हैं। इसमें खुराक भी शामिल है, पानी भी शामिल है, मुर्दा परिंदे जो आप हाउसेस के अंदर रहने देते हैं, कुत्ता बिल्ली जो आपके मुर्गियों के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या फिर वो वाली ट्रेज जिसमें आप चिक्स लेके आते हैं, या जिसमें आपके पास एग्स आते हैं, या एग्स किसी दूसरी जगह पे आप बेचते हैं, या फिर वो वाले बर्तन जो आप चूज़ों के लिए, बड़ी मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुर्गियों में, एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में, दूसरी से पूरे फलाक के अंदर जरसूमों के फैलाव का मुमकिन ज़रिया बनते हैं। खुराक, पानी, मुर्दा परिंदे, बरादा जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो बिछाली इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के साजो सामान जो आप फार्म पे इस्तेमाल करते हैं, आलात, बर्तन, पानी के और ख़ुराक के, हवा के ज़रिए, उसके अलावा जो विज़िटर आपके पास आते हैं, या जो वर्कर होते हैं, या जो चूहे वगैरह होते हैं, ये हशरात, ये सारी चीज़ें जरासीम को एक से दूसरी जगह फैलाने का सबब बनते हैं, और यही आपकी मुर्गियों को बीमार करने का सबब बनते हैं। एक अच्छी सेहतमंद मुर्गी कौन सी होती है? अच्छे पैदावारी मकासद के हसूल के लिए आपको मुर्गियों की सेहत के स्टेटस या अच्छी सेहत की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि बीमार मुर्गियां अगर आप ख़रीदेंगे, या वो चूज़े जो चुस्त ना हों और वो लागर हों, तो उनमें इतनी इस्तेदाद बिल्कुल नहीं होती कि वो फार्मर के मतलूबा मकासद को पूरा कर सके। इसलिए मुर्गियों को सेहतमंद रखने का आपके पास शेड्यूल हर हाल में मौजूद होना चाहिए। एक सेहतमंद मुर्गी में इतनी सलाहियत होती है कि वो माहौल में आने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुकाबला कर सकती है। हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों पर अमल पैरा होकर हम अपनी मुर्गियों को बहुत से जरसूमों से महफूज रखने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ मुर्गियों की क़ुव्वत मदाफ़त को मज़बूत करना है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी को अपने मज़बूत करना है। और वो हम कैसे करते हैं कि या तो हम मुर्गियों को वैक्सीन्स देते रहते हैं ताकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बनी रहे, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती रहें, उनके जिस्म के अंदर जो कमांडोज़ है, जो खून के अंदर उनकी क़ुव्वत मदाफ़त है, वो बरकरार रहे, और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई करते रहें और अपने आप को सेहतमंद रखें। वैक्सीन के साथ साथ मुर्गियों की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग के बुनियादी असूलों पे हमें अमल पैरा होना पड़ता है। अगर क़ुव्वत मदाफ़त कम हुई तो वैक्सीन के बावजूद बीमारियों का मुकाबला नहीं हो सकता, चाहे क़ुव्वत मदाफ़त कम खुराक की वजह देने की वजह से है, या किसी माहौलियाती तनाव की वजह से है, या किसी दूसरे केमिकल की वजह से है जो पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए आपके बर्ड्स के जिस्म में पहुँचे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि साल्मोनेला, ये बीमारियां मुर्गियों के साथ साथ इंसानों को भी मुतासर करती हैं। तो एक सेहतमंद मुर्गी जो होती है उसमें बिल्कुल सांस का किसी किस्म को कोई मसला नहीं होता, उसमें किसी किस्म का रेशा आपको नज़र नहीं आता, मुंह खोल के मुंह ऊपर की जानब करके सांस नहीं ले रही होती, उसमें आपको किसी किस्म की एसाबी अलामात नज़र नहीं आती, वो चक्कर नहीं काट रही होती, ऐसा नहीं होता कि उसकी गर्दन मुड़ी हुई हो, जिनको हम नर्वस साइंस का नाम देते हैं। किसी किस्म की आप कमज़ोरी उसमें नोट नहीं करेंगे। ये जो चूहे आप सामने की जनब देख रहे हैं, ये भी बीमारियों के फैलाव का एक बहुत बड़ा सबब होते हैं। ये साल्मोनेला जैसी बीमारी के फैलाव का बहुत बड़ा मौजब होते हैं। किसी किस्म का आप मुर्गी में आर्जा ना देखें। अगर उन्हें बुखार हो तो ऐसे बर्ड्स भी, ऐसे चिक्स भी लेना फ़ायदेमंद चीज़ कभी भी नहीं होती। जिस्मानी हैसियत आपने उनकी अच्छी देखनी है, यानी कि मुर्गी का जो फिज़िकल स्टेटस है वो बेहतरीन होना चाहिए, तो फिर हम उसको सेहतमंद मुर्गी के ज़ुमरे में शामिल करते हैं। हड्डियाँ उनकी मज़बूत होनी चाहिए। मज़बूत हड्डियों से क्या मुराद है कि जो मुर्गी बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी हो और बिल्कुल ठीक चुस्त चाबंद एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही हो, खा पी रही हो।
वैक्सीन्स अपने वक्त पे करवानी, बाकायदा शेड्यूल के तहत करवानी, उसके बाद आपकी मुर्गियों का हेल्थ स्टेटस अच्छा बनता है, उसके बाद उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बेहतरीन बनती है। चाहे वो आपके चिक्स हों, चाहे आपके बड़े बर्ड्स हों, किसी किस्म का गैर मामूली बर्ताव आप उनमें नोट ना करें, जो कि एक सेहतमंद बर्ड में होता है। गैर मामूली बर्ताव से क्या मुराद है कि कुछ ऐसी हरकतें कि जिससे आप ये नोट करें कि हमारी ये मुर्गी सेहतमंद मुर्गियों के सीगे में कभी भी नहीं शामिल हो सकती। अगर मुर्गी आपके पास अंडों वाली है तो अच्छी पैदावार उसकी अंडों की होनी चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि मतलूबा खुराक जो भी आप उसे वज़न के मुताबिक उस दिन में दे रहे हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म कर दे। एक खुराक से दूसरी खुराक के दरमियान कम अज़ कम 2 से अढ़ाई घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह आपने 5 बजे खुराक तकसीम की है, वो खुराक 12 साढ़े 12 बजे जाके ख़त्म होती है और फौरी तौर पे दूसरी खुराक ऑफ़र कर दी है। जब आप रोज़ाना खुराक तकसीम करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि मैंने पहली खुराक कितनी देनी है, कितने वक्त के लिए देनी है। लेकिन याद रखिए कि वो उसकी उम्र के मुताबिक और उसके वज़न के मुताबिक लाजमी होनी चाहिए। मुर्गियों के जो अंडे हैं उनकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। ये एक सेहतमंद मुर्गी के ज़ुमरे में आता है। ये एक सेहतमंद मुर्गी की अलामात होती हैं कि उसमें ये सारे के सारे साइंस आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई साइंस ऐसे नज़र आते हैं चिक्स के अंदर या मुर्गियों के अंदर, तो उनको आप बीमार मुर्गियों के ज़ुमरे में शामिल करते हैं और फिर ऐसे बर्ड्स के ऊपर आपको मेडिसिन चलाना पड़ती हैं। ऐसे बर्ड्स के ऊपर आपकी मैनेजमेंट, आपका वक़्त, तो उनकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया आपको लगाना पड़ता है और फिर बाद में आप इस कारोबार से मायूस होते जाते हैं। तो इसलिए कामयाबी की सिर्फ इसमें एक ही चाबी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेहतमंद मुर्गी कौन सी है, उनको सेहतमंद रखने का शेड्यूल कौन सा है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि सेहतमंद मुर्गी की पहचान ये वाली होती है। जरासीमों को फैलाने के जो मुमकिन ज़राए होते हैं, जो मुमकिन रास्ते होते हैं, वो ये वाले होते हैं जिनका हल हमारे पास जरासीम कुशी की शक्ल में, हमारे पास अच्छी बायोसिक्योरिटी की शक्ल में, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की शक्ल में, सफाई सुथराई और हर वक्त बिल्कुल एक डिसइंफेक्टेड माहौल मुहैया करने में होता है। अगर हम सारी चीज़ों को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास अगर बर्ड्स कम तादाद में हैं या ज़्यादा तादाद में हैं तो हम कभी भी बीमारियों से नहीं गिर सकते। हमारा अफलाक कभी भी बीमारियों की पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा अपने पास छोटे छोटे से ऐसे कंटेनर रखें जिसके आगे स्प्रेयर लगाओ, जिसमें आप फार्मालिन डाल लें या डिटोल डाल लें या लाइफलाइन डाल लें। और उसके अलावा अपने पास आप छोटी छोटी सी अपने गलेल रखी हो कि जिसके ज़रिए आप बर्ड्स को डराएं ताकि मुख्तलिफ जो जंगली परिंदे हैं वो आपके बर्ड्स को अप्रोच ना करें। ये एंटी की बीमारी, आईबी की बीमारी, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे इन्हीं चीज़ों के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं आगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर मेंशन किए। जब भी खुराक को आप अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे, आपके पास अच्छे सोर्स वाली खुराक नहीं आएगी, साफ़ सुथरा पानी नहीं आएगा, ये चीज़ें, ये जरासीम, ये आगे पीछे मुंतकिल होते रहेंगे। तो इनसे बचाव के ये वाले तरीक़ेकार हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए, बायोसिक्योरिटी पे जोर दिया और इसके अलावा सेहतमंद मुर्गी की मैंने आपको पहचान बताई। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।